हाय एवरीवन, वेलकम टू जे आर ट्यूटोरियल्स। आई एम योर फ्रेंड राहुल जायसवाल। तो दोस्तों कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी स्टडीज भी बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। तो दोस्तों न्यू बैच चल रहा है हमारा। न्यू बैच में हम 7th स्टैंडर्ड की मैथ्स की बात करें तो आज एक बेहतरीन चैप्टर जो है वो ऑलरेडी हमारा स्टार्ट हो चुका था काफी दिनों से, तो आज हम उसका लाए हैं लेक्चर नंबर 4, चैप्टर नंबर 6, जिसका नाम है इंडाइसेस। लगभग 3 लेक्चर हमने कवर कर दिए थे जिसमें हमने बहुत सारे लॉ ऑफ इंडाइसेस पढ़े कि किस प्रकार से इंडाइसेस काम करता है, उसका मल्टीप्लीकेशन, उसका डिवीजन, बहुत सारे फॉर्मूले देखे। आज लेक्चर नंबर 4 होने वाला है और शायद इसके बाद एक और लेक्चर आएगा और ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो आप लोग जरूर से हमारे ये वीडियो जो न्यू वाले वीडियो है जो डिजिटल बोर्ड के ऊपर बन रहे हैं वो जरूर से देखना और अपने सभी दोस्तों तक शेयर करना। वैसे तो आप एक और चीज जानते होंगे कि हमारे इसी चैनल के ऊपर जे आर ट्यूटोरियल्स के ऊपर हमारे पास जब व्हाइट बोर्ड था तो हमने सारे के सारे चैप्टर्स को पहले से ही पढ़ा के रखा हुआ है, यानी आज भी सारे वीडियोस अवेलेबल है व्हाइट बोर्ड के वीडियोस के फॉर्म में। तो आप वो वीडियोस भी देख सकते हो और आगे की पढ़ाई, आगे के चैप्टर्स को पढ़ सकते हो। और प्लीज हमारे जो भी वीडियोस होते हैं प्लीज अपने दोस्तों को शेयर जरूर करते रहिएगा, क्योंकि हमारा जो सपना है दोस्तों वो आप ही लोग पूरा कर सकते हो कि हमें हर गांव तक, हर छोटे छोटे गांव के जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं वहां तक पहुंचना है, ताकि हर बच्चा जो शायद किसी भी कारणवश ट्यूशन नहीं जा पाता, ऑफलाइन क्लासेस नहीं जा पाता, अच्छी क्वालिटी एजुकेशन नहीं ले पाता, हम उनको फ्री में यहाँ पे पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो प्लीज हमारा जो सपना है जरूर से ये शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। चलिए शुरुआत करते हैं। तो ये जो लेक्चर होने वाला है लेक्चर नंबर 4, जैसे मैंने बोला कि इसमें हम क्या देखने वाले हैं, हम देखने वाले हैं इंडाइसेस के और भी बहुत सारे फॉर्मूले। तो यहाँ पे जो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बेसिक तौर पे, तो बहुत सारे ऐसे फॉर्मूले हैं जो ऑलरेडी हमने देखे हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे कि अगर मान लो कि कोई दो नंबर है और वो दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है और उसके ऊपर कोई पावर यानी कोई इंडाइसेस है, तो वो जो पावर होता है वो दोनों के लिए हो जाएगा, यानी a मल्टीप्लाई बाय b रेज टू m, यानी ये जो रेज टू m लिखा यानी जो इंडाइसेस m है वो a के लिए भी है और b के लिए भी है, तो इसका वैल्यू हो जाएगा a रेज टू m मल्टीप्लाई बाय b रेज टू m। तो इस प्रकार से कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आया? दूसरा फॉर्मूला कि अगर उसी प्रकार डिवीजन में दिया, यानी कोई एक नंबर दूसरे नंबर से डिवाइड है और उस पूरे के ऊपर कोई इंडाइसेस यानी कोई पावर लिखा हुआ है, तो वो जो नंबर है ऊपर वाले नंबर को भी पावर लग जाएगा, a रेज टू m लग जाएगा, और नीचे वाले नंबर को भी b रेज टू m लग जाएगा। तो इस प्रकार से ये फॉर्मूला है। तीसरा फॉर्मूला है कि अगर बाई चांस कोई एक नंबर है उसके ऊपर कोई पावर लिखा हुआ यानी a रेज टू m है और उसके ऊपर भी एक और पावर है, यानी पावर के ऊपर पावर वाला है, तो हमेशा याद रखना नंबर तो नीचे वाला सेम रहता है, बेस तो सेम रहेगा, लेकिन ऊपर के दोनों पावर क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लीकेशन में आ जाएंगे। तो a रेज टू m रेज टू n इज इक्वल टू a रेज टू m मल्टीप्लाई बाय n, और ये बहुत ज्यादा यूज होता है। ठीक है, इसका इस्तेमाल बहुत ज्यादा होता है। और एक और फॉर्मूला है कि अगर कोई नंबर है और उसके ऊपर जो पावर है वो निगेटिव में है, तो अगर मुझे उस नंबर के पावर को पॉजिटिव बनाना है तो सिंपली उसको 1 अपॉन के फॉर्म में लिख देना, यानी a रेज टू माइनस m क्या बन जाएगा, वो सेम रहेगा, खाली ये माइनस m का प्लस m बन गया, a रेज टू माइनस m बन गया a रेज टू m, लेकिन वो 1 अपॉन में आ गया, यानी किसी चीज को 1 अपॉन के फॉर्म में लिख दोगे तो वो जो नेगेटिव वाला चीज है वो पॉजिटिव बन जाता है। तो इस प्रकार से ये सब फॉर्मूले से अब इसी फॉर्मूले को देखेंगे और हमारे प्रैक्टिस सेट नंबर 29 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, बहुत ईजी है, विद इन 10 मिनट्स के अंदर ये लेक्चर को हम कंप्लीट कर सकते हैं। फटाफट से देखेंगे और आप लोग जरूर से एंड तक देखना। तो शुरू करते हैं हमारे प्रैक्टिस सेट के। तो प्रैक्टिस सेट नंबर 29 हमारा चालू होगा यहां से। तो इसमें जनरली 2 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोलता है, सिंप्लीफाई करने बोलता है, जिसमें क्वेश्चन बोल रहा है 15 अपॉन 12 रेज टू 3 और उसके ऊपर भी पावर है 4, यानी कि a, ये 15 अपॉन 12 क्या है, a है, a रेज टू m रेज टू n। तो हमारा इसमें फॉर्मूला कौन सा लगेगा, a रेज टू m होल रेज टू n इज इक्वल टू a रेज टू m मल्टीप्लाई बाय n, ये वाला फॉर्मूला लगेगा। करेक्ट है, ये हम लोग जानते हैं। तो यहां पे क्या लगने वाला है कि ये जो 15 अपॉन 12 जो है इसके ऊपर 3 है और उसके ऊपर भी 4 है, तो ऊपर के दोनों पावर क्या हो जाते हैं, मल्टीप्लाई हो जाते हैं, 3 इंटू 4 हो जाएगा। तो वैल्यू क्या आ जाएगा, 15 अपॉन 12 रेज टू 3 इंटू 4 कितना होता है, 3 इंटू 4 कितना होता है, 12 होता है। ठीक है, यहां पे आपको सिंप्लीफिकेशन करने बोल रहा है, सिंप्लीफाई करने बोल रहा है, तो यहां पे आपको रुक जाना। लेकिन अगर आपको कोई पूछता कि वैल्यू निकालो, फाइंड द वैल्यू ऑफ पूछता, तो ये 15 को 12 से डिवाइड करके कुछ वैल्यू आता और उसका पावर रेज टू 12 मल्टीप्लाई कर करके आपको नंबर का जो वैल्यू होता है वो निकाल के लिखना पड़ता है। लेकिन हमें यहाँ पे फाइंड द वैल्यू ऑफ नहीं पूछा, हमें सिर्फ सिंप्लीफाई करने बोल रहा है, तो यही हमारा आंसर हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 3 रेज टू 4 रेज टू माइनस 2, तो क्या हो जाएगा, 3 रेज टू 4 और उसके ऊपर भी क्या है, रेज टू माइनस 2 है। ठीक है, तो हमने 2 बार लिख दिया, वैसे मतलब क्वेश्चन को आप सेम एज इट इज लिख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो 3 रेज टू क्या करना है आपको, 3 रेज टू 4 को मल्टीप्लाई करना है माइनस 2 के, तो आंसर क्या आ जाएगा, 3 रेज टू माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना होता है, -8। अब फॉर्मूला हर एक में जरूर से लिखना, जो कि है a रेज टू m रेज टू n इज इक्वल टू a रेज टू m मल्टीप्लाई बाय n, हर एक में फॉर्मूला जरूर लिखना, फॉर्मूला का भी हाफ मार्क्स कैरी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 1/7 है,
रेस टू -3 रेस टू 4, तो मतलब ये 1/7 -3 मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 के साथ। तो आंसर कितना हो जाएगा 1/7 रेस टू -3 मल्टीप्लाई बाय 4 इज नथिंग बट -12। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? इसको सिंप्लीफाई किया हमने, नॉर्मली और कुछ नहीं किया। ठीक है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ये a रेस टू -m वाला फॉर्मूला हो गया, तो 1 के फॉर्म में लिख सकते हो, यानी 1/1/7 ये 1 के फॉर्म में हो गया, रेस टू ये +12 बन जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्चुअल में 7 रेस टू 12। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो। फाइनल आंसर ये है, लेकिन आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, क्योंकि हमारा फॉर्मूला है ना a रेस टू -m इज इक्वल टू 1/a रेस टू m। तो हमने क्या किया, इसको 1 में कर दिया, तो जब 1 कर दिया तो 7 ऊपर चले जाएगा, तो 7 रेस टू 12 हो गया। ठीक है, ऐसा भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहां पे देखो 2/5 रेस टू -2 रेस टू -3, तो 2/5 तो है ही। ठीक है, इसके ऊपर पावर है -2 और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर वाले पावर जो कि है -3 के साथ। तो आंसर कितना हो जाएगा, -2 मल्टीप्लाई बाय -3 इज नथिंग बट 6, पॉजिटिव 6 हो जाएगा। तो 2/5 रेस टू +6, दिस इज आवर आंसर। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो, मतलब आप देख सकते हो इतना इजी होता है कि विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड आप ऐसे क्वेश्चंस का आंसर निकाल सकते हो, और एग्जाम में अगर ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो चुटकी बजाते ही आप कर लोगे, इतना तो मुझे भी पता है। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया? चलो आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, 6 रेस टू 5 रेस टू 4, यानी 6 रेस टू क्या करना है 5 रेस टू 4 है, यानी 5 मल्टीप्लाई बाय 4 कर देना है। तो आंसर कितना हो जाएगा, 5 4 होता है 20, 6 रेस टू 20 इज द आंसर। फॉर्मूला क्या लगा यहाँ पे, अगेन a रेस टू m रेस टू n, यानी a रेस टू m मल्टीप्लाई बाय n, दिस वाज द फॉर्मूला जो यहाँ पे लग रहा। तो हमने वो चीज, ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं बच्चा? चलो अगला क्वेश्चन यहाँ पे 6/7 रेस टू 5 रेस टू 2, तो 6/7 है, रेस टू 5 है, और उसका रेस टू 2 है, यानी मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, नीचे लिख देते हैं, यहाँ पे फॉर्मूला लिख देंगे, आंसर लिखता हूँ। तो 6/7 तो है ही बेस, और उसके ऊपर 5 2 कितना हो जाता है 10, दिस इज योर फाइनल आंसर। फॉर्मूला आप लोग लिख देना, a रेस टू m मल्टीप्लाई बाय a रेस टू m इंटू n इज इक्वल टू a रेस टू m इंटू, वहां पे भी फॉर्मूला लिख देना। 2/3 है, सेम करना है, 2/3 लिख दिया, ब्रैकेट बनाया, उसके ऊपर क्या है रेस टू -3 है, और उसके ऊपर भी रेस टू क्या है 5 है, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, दैट इज हमारा आंसर हो जाएगा 2/3, ब्रैकेट में ये -3 मल्टीप्लाई बाय 5 नथिंग बट -15। ठीक है, दिस इज योर फाइनल आंसर। तो आप ये a रेस टू -m वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हो, 1 कर सकते हो, तो ये 2/3 का उल्टा हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा, 3/2 रेस टू 15 भी हो जाएगा। तो ये आपके ऊपर है, इधर भी छोड़ोगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, मार्क्स मिल जाएंगे। यहाँ पे भी देख लो, सेम वही चीज है, 5/8 रेस टू 3 रेस टू -2, तो 5/8 हो गया, रेस टू 3, ठीक है, रेस टू -2 यानी मल्टीप्लाई बाय -2। सॉल्व अगर करेंगे हम लोग तो ये 5/8 नीचे वाला जो बेस है वो तो सेम टू सेम रहता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, 5/8 वैसी का वैसी, 3 मल्टीप्लाई बाय -2 इज नथिंग बट -6। तो यहाँ पे आप एज इट इज भी छोड़ सकते हो, या फिर 1 डाल के, तो 1/5/8 हो जाएगा, 1/5/8 मतलब उल्टा 8/5, तो 8/5 रेस टू 6 भी आएगा इसका, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, समझ में आ गया, क्लियर? तो इस तरीके से ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है बच्चा। एग्जाम में अगर ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो जरूर से ट्राई करना। ट्राई मतलब क्या, आप इसको प्रैक्टिस करना और कुछ नहीं, और भी एग्जांपल्स उठाओ तो प्रैक्टिस करो जितना हो सके। ठीक है, समझ में आ गया? चले हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर हम चलते हैं, जो कि हमारा इस प्रैक्टिस सेट नंबर 29 का होने वाला है, क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलते हैं, क्वेश्चन कभी भी ध्यान से पढ़ना, कभी भी कोई एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए हमेशा क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ो और समझने की कोशिश करो कि पूछा क्या है, किस चैप्टर से पूछा है। तो देखो यहाँ पे पूछा है, राइट द फॉलोइंग नंबर यूजिंग पॉजिटिव इंडाइसेस, मतलब जो नंबर्स दिया है उसमें आपको पॉजिटिव इंडाइसेस लिखना है, मतलब नंबर को पॉजिटिव करके लिखना है इन शॉर्ट। तो हमेशा आप देखोगे जितने भी नंबर्स दिख रहे हैं सबके पावर में माइनस दिया हुआ है, मतलब नेगेटिव पावर है, उसको पॉजिटिव बनाना है। तो कैसे बनाते हैं, हमारा फॉर्मूला है, अभी अभी बताया था, क्या फॉर्मूला है कि a रेस टू -m अगर है तो उसका मतलब होता है 1/a रेस टू m, दिस इज द फॉर्मूला। ठीक है ना, यही फॉर्मूला है ना, यही फॉर्मूला से हर चीज बनती है, मतलब ये नेगेटिव वाली चीज पॉजिटिव बनती है। तो यहां पे अगर आप देखोगे तो 2/7 रेस टू -2 है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, 1/2/7, ये 2/7 को 1 में ले लिया तो 1/2/7 रेस टू ये -2 बन जाएगा, पॉजिटिव 2। अब इसका उल्टा कर दोगे तो 1/2/7 मतलब 7/2। ठीक है, तो ये हो जाएगा 7/2 और ब्रैकेट में मतलब पूरे पावर में ये 2 है ना, हो गया। ये 1/2/7 था, तो अगर इसको मुझे ऊपर लेके जाना है तो 2/7 बन जाएगा 7/2, उल्टा कर देना बस। 1/समथिंग का मतलब होता है उसका उल्टा कर देना, ठीक है, और कुछ नहीं। यहां पे देखो 11/3 है, तो 11/3 रेस टू क्या है -5 है, तो आप कैसे लिखोगे इसको, इसको आप लिखोगे 1/11/3 और इसके रेस में +5 कर दोगे, -5 बन गया +5। ठीक है, अब 1 का मतलब क्या होता है,
ये 11/3 क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 3/11 और इसके पावर में क्या है 5 है, तो यहाँ पे आ गया 5, खत्म कहानी। सेम ये वाला फॉर्मूला भी वहां पे लिख देना कि कौन से फॉर्मूले से ये आया है, बहुत ईजी, आप देख पा रहे हो खुद ही, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। यहाँ पे 1/6⁻⁻3, इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, 1/1/6, ये तो 1 मेन वाला फॉर्मूला का हो गया, और ये 1/6 तो पहले से ही है, तो 1/6 के ऊपर जो -3 था अब ये बन जाएगा +3, इसका मतलब क्या हो जाएगा 1/1/6 मतलब 1/6 का उल्टा, तो 1/6 मतलब 6/1, तो 6/1 मतलब होता है 6, 6/1 का मतलब क्या होता है 6/1/3 मतलब 6/3, समझा, क्लियर। नेक्स्ट y⁻⁻4, तो ये क्या हो जाएगा y⁻⁻4 इज इक्वल टू 1/y⁻4, कंप्लीट, ठीक है। y⁻⁻4 का मतलब होता है 1/y⁴, ठीक है, हमने क्या किया 1 के फॉर्म में लिख दिया। इतना इजी होता है, ऐसे एग्जांपल्स आप देखोगे तो इट इज वेरी इजी टू सॉल्व दिस काइंड ऑफ एग्जांपल। एग्जाम में पूछने दो, आंख बंद करोगे तो भी आप आराम से इसको, ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। तो दैट्स इट, बस यही था, मुझे लगता है बस खत्म हो गया, उसके बाद अगला टॉपिक शुरू होगा, ठीक है। तो यहां पे मैं अगला लेक्चर भी कंटिन्यू कर सकता हूं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन हम क्या करेंगे, एक और लेक्चर लाएंगे जिसमें जो अगला टॉपिक है, जो कि थोड़ा सेपरेट कैटेगरी का टॉपिक है, जिसको हम लोग बोलते हैं स्क्वायर रूट कैसे निकाले, स्क्वायर रूट ऑफ एनी परफेक्ट स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट कैसे निकाला जाता है, और उसके बेस पे जो प्रैक्टिस सेट नंबर 30 है वो हम अगले लेक्चर में सॉल्व करेंगे। तो आप लोग देख लेना फटाफट से अगला लेक्चर, और ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाए। तो आज के लिए इसी के साथ ये वीडियो एंड करते हैं, प्रैक्टिस सेट 29 होता है कंप्लीट। ये वीडियो कैसा लगा जरूर से हमें कमेंट करके बताना, वीडियो पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, अपने जितने भी दोस्त है, आपके भाई है, फ्रेंड्स है, दोस्त है, रिलेटिव्स है, उनको सभी वीडियोस हमारे शेयर करो, ताकि उनको भी पता चल सके और उनको भी बोलो अपने आगे दोस्तों को शेयर करने के लिए। और अगर पहली बार आए हो चैनल पर, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ठीक है दोस्तों। तो चलो फिर जल्दी मिलेंगे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।